मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और यहाँ से चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है अपना गढ़ बचाने की। तो मेरे साथ मेरे पीछे गोरखपुर वासी है, कुछ इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे गोरखपुर में गढ़ बचा पा रहे हैं या नहीं बाबा जी अपना। सरदार जी क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, ये बताइए, इधर से बाबा जी मैदान में है और अखिलेश यादव घर वापसी बता रहे हैं और टिकट भी कटवा के भेजा जा रहा है समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से कि बाबा जी घर भी नहीं बचा पाएंगे। महोदया, पहले तो आपका प्रश्न गलत है कि घर बचाने वाला। महाराज जी अपना घर, महाराज जी का घर सुरक्षित है। गोरखपुर आपकी सुरक्षित सीट है और गोरखपुर के साथ इस बार 300 पार होगा। हाँ, 300 पार होगा। अखिलेश यादव काबा जाएंगे, यहाँ बाबा आएंगे। जी ये बताइए, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बाबा जी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाएंगे इस बार, जो गोरख धंधा चल रहा था वो बंद कर देगी जनता। मुंह है, चमड़े की जबान है, हर व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, नाऊ नाऊ कितना बार जजमान अगवे आई, तो ये 10 के बाद आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था सपा की तरफ से कि अगर इतना कॉन्फिडेंस था बाबा जी में तो अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़े, सबसे सेफ सीट पे क्यों आ गए? महाराज जी की पैतृक सीट है और ये वहम है कि अयोध्या, गोरखपुर, महाराज जी उत्तर प्रदेश की कोई भी विधानसभा सीट जहाँ से लड़ते रिकॉर्ड मतों से जीतते। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे माहौल कैसा चल रहा है अभी? माहौल बाबा में चल रहा है। बाबा में है जी, आप सवेरे से रिकॉर्डिंग कर रही हैं, आप स्वतः देख रही होंगी। अच्छा, अखिलेश यादव भी, उनके भी रैलियों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, काफी भीड़ है। दोनों रैलियों में एक अंतर है। एक भीड़ स्वतः अपनी ऊर्जा से आती है, एक भीड़ 500 रुपए पे आती है, तो दोनों भीड़ पे अंतर है। बस ये आरोप तो वो भी लगाते हैं कि भाड़े वाली भीड़ है इधर बाबा जी की तरफ। अब हम लोग लगभग 6 किलोमीटर चले हैं और अपने संसाधनों से आए हुए लोग हैं। यहाँ जितने लोग हैं सब अपने संसाधन से आए हैं, यहाँ कोई 3-5 नहीं है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को बेहतर जान रहे हैं। और मैंने क्या कहा कि मुंह है और चमड़े की जबान है, व्यक्ति कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, ये बताइए, 5 साल आपने ये गोरखपुर देखा, बाबा जी की सरकार रही, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या अंतर दिखा आपको गोरखपुर में? हमारे वहाँ गोरखपुर विकास प्राधिकरण का एक प्रोजेक्ट था जो आज के करीब 25 साल पहले गोरखपुर में मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, उनका प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो बीच में वो गैप हो गया। वहाँ पे चेन स्नैचिंग होती थी, हर जगह दंगा होता था। इवन पूरे प्रदेश की स्थिति ये थी कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं था। आज नया सवेरा के नाम से हमारे ग्राम गढ़ताल पे एक प्रोजेक्ट है, वहाँ रात में 11 बजे 12 बजे तक लोग जाते हैं, ज़्यादातर महिलाएं जाती हैं। आप वहाँ जाकर के अपने कैमरे को आप चलाएं, अभी इस समय आप जाएं, ये आपको बेहतर वहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए। मतलब सुरक्षा पे काम बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। आप लोग मौका क्यों नहीं देना चाहते, मतलब परिवर्तन क्यों नहीं चाहते? आप कह रहे हैं बाबा आएंगे। देखिए, जो विकास की धारा 17 से 22 तक अभी चल रही है, ये अनवरत आगे बढ़ेगी। 22 से 27 में और मौके मिलेंगे तो हमारा प्रदेश और तरक्की करेगा। ठीक है, ये बताइए, आरोप भी कई लगते हैं महंगाई और बेरोजगार, ये राग लगातार विपक्ष जो है वो अलाप रहा है कि महंगाई के मुद्दे पे कहीं ना कहीं सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है। आदित्यनाथ, आज के 30 साल पहले 10 रुपया लीटर दूध मिलता था, आज 70 रुपया है। तो 30 साल का बीच में समय भी तो आया। ये बुद्धिजीवियों के सोचने की बात है। अखिलेश यादव भैंस पे बैठ के, उनको क्या पता है? उनको क्या पता है? साइकिल पे अभी तो बैठ नहीं, वो साइकिल भैंस कॉमन थिंग है, वो बराबर है, वो बराबर चेंज करते रहते हैं। जी, बताइए, आपके ऊपर ये रंग और गुलाल भी लगा हुआ है, तो अब की होली किसके साथ खेली जाएगी? ये आपको स्वतः समझ जाना चाहिए कि आज ये गुलाल 10 तारीख का आगाज है। ये 10 तारीख का आगाज है, ये आगाज हो गया आज ही। क्या नाम है आपका? रणंजय सिंह जुगनू। ये बताइए, यहाँ पे माहौल किसके पक्ष में दिख रहा है? आप तो सुबह से घूम रही हैं, तो आप बता दीजिए। आप लोग सुबह से हैं, केवल बेटा थोड़ा बर्दाश्त कर। आप सुबह से आप लोग स्वतः देख रहे हैं, पिछले 4 बजे से लेके और 8 बज गया, जनता सड़क पे है, अपने योगी जी के लिए है। और आपको अब भी ये पूछना पड़ रहा है कि यहाँ लहर की है ना,
वो कह रहे हैं कि ये भीड़ भाड़े वाली है और इधर से भी कहा जा रहा है उधर पैसे दे के बुलाया जा रहा है। तो कौन सी भीड़ जो है वो वास्तविकता का मतलब 10 मार्च को दिखाती है? कौन सी भीड़ है ये? अब आपने स्वतः देखा होगा ये जितने लोग आए थे रास्ते, ये भीड़ 4 घंटे पैसे की भीड़ नहीं रुकती है। वो चौराहे पे खड़े होके और बस से ऊपर आके हाथ हिला के 2 शब्द बोल के वो भीड़ चले जाते हैं। 4 घंटे की भीड़ साथ चलने वाली पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं होती। और ये भीड़ उनकी भीड़ है कि जिन्होंने 25 साल सांसद के रूप में देखा, 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में देखा, और आज लगता है आप लोगों को कि ये पैसे की बुलाई हुई भीड़ है। काम बोल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 मार्च को जब बाबा पैकिंग करेंगे वापस घर आने के लिए तो चिलम मिलेगा आवास में, और बाबा सिर्फ धुआं उड़ाते हैं। देखिए, जब से 2017 की शुरुआत से लोगों ने अपने घरों की टोटियों में ताला लगा के रखना शुरू किया, लेकिन 2017 के बाद आज तक चीलम कहीं नहीं मिला। जो चीलम वाले थे वो भी डर के चीलम बंद कर दिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज सात्विक विचारधारा के धर्मगुरु हैं और वो गोरखपुर में आके चले गए। गोरखपुर की जनता ने अपने उदारता को दिखाया, अन्यथा जिस चीलम की बात वो करते हैं यहाँ कर दिए होते। तो वो जमाना याद करिए जब मुलायम सिंह यादव यहाँ आए थे और राज बब्बर के साथ केवल अवैधनाथ जी महाराज को उन्होंने केवल ढोंगी कहा था। यहाँ की जनता ने जूतों मारा था राज बब्बर को, और मुलायम सिंह के मंच पे अगर अखिलेश जी आते हैं और चुपचाप चले गए, ये उनके लिए भला था। अन्यथा ये भाड़े की जनता नहीं थी, ये स्वतः स्वाभिमान वाली जनता थी। ये गोरखपुर की जनता है, इतिहास के पन्नों में अपने आप को दर्ज करने वाली जनता है। चौरी चौरा कांड उठा के देख लीजिए, वो यहाँ की जनता है और योगी जी के साथ हर कदम पे खड़ी होने वाली जनता है। अखिलेश यादव एक मुद्दे पे लगातार घेर रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पाई है ये सरकार। ये तो 2017 के पहले केवल डीएम और एसडीएम ही पैदा होते थे, उसके पहले केवल रोजगार होता था। जहां भी चले जाइए केवल सरकारी आदमी है, ठेला वाले तो सब ये 2017 के बाद आए। उसके पहले तो ये डीएम, कमिश्नर, कलेक्टर यही सब पैदा होते थे। अखिलेश यादव जी के ज़माने में भी हुआ, उसके 5 साल पहले मायावती जी के भी ज़माने में हुआ, उसके 5 साल पहले, उनके 5 साल पहले मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में भी हुआ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ इतने लोग हैं, किसी से आप पूछ लीजिए कि जो अपने मन से पढ़ा हो, उनके साथ पढ़ने वाले लोग जो अपने मन से पास हुए, बेरोजगार वही हैं जो मुलायम सिंह के ज़माने में पास किए थे, मायावती जी के ज़माने में पास किए थे और अखिलेश जी के ज़माने में पास किए हुए थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। और रही बात बेरोजगारी की, 15 साल इन तीनों सरकारों ने जितनी नौकरी दी, इन 5 साल में अकेले योगी जी ने दिया है। और कहाँ बेरोजगारी की बात करती है? सरकार नहीं है। जी बताइए। नाम क्या है आपका? नीरज शाही नाम है मेरा। जी, ये जैसे घोटाले वाली सरकार नहीं है। इसमें जो भर्तियां निकलती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। घोटाले वाली सरकार किसे कह रहे हैं? अब आप समझ सकती हैं कि घोटाले की सरकार, आपको पता होगा कि कौन सी जनता समझती है, जिसको हम सपा की सरकार है। और आप लोग भी सुने होंगे, हम लोग भी सुने हैं, सब लोग जानते हैं, उसको किसी को बताना नहीं है। बाबा जी को क्यों लाना चाह रहे हैं इतनी शिद्दत से? अब ये बताइए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं। आज तक आपने कभी जो है इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कुछ महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी को 10 तारीख को साइकिल का बटन दबा के जनता ठंडा करने वाली है। वो तो लंदन का टिकट उनका बुक हो गया है, वो तो जा रहे हैं वहाँ जो है। अभी एक महेंद्र यादव हैं बस्ती के, हम लोगों के व्हाट्सएप पे भी आया हुआ था उनका जो है, वो सुनील कुमार साजन से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वायरल हुआ है। हम लोग भी सुने, अब क्या सही क्या गलत है वो तो नहीं हमको जानकारी है, लेकिन उनका सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि अरे अगर चले जाएंगे तो हम लोग तो अनाथ हो जाएंगे। तो आप बताइए, अगर इस तरह का मामला चल रहा है, उनका खुद ही इस तरह का मामला है, तो वो क्या महाराज जी को यहाँ भेजेंगे? महाराज जी जा रहे हैं इसीलिए तो टिकट बुक है। जनता को विकास दिख रहा है जी, गोरखपुर की जनता को विकास दिख रहा है और योगी जी किए हैं और योगी जी कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम महाराज योगी जी आदित्यनाथ ने किया है। बीजेपी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी भी कार्यकर्ता भी नहीं है, हम वोटर हैं और भाजपा के पक्ष में आज आए हैं कि हमको 3 तारीख को वोट डालना है। बस 3 तारीख को वोट डाल रहे हैं आप? बिल्कुल 3 तारीख को वोट डाल के।
कि ये पैसे दे के बुलाए जा रहे हैं गोरखपुर? नहीं, वो देखिए अखिलेश यादव एक नंबर का चोरकट आदमी है। हाँ, टोटी क्या ही बोल रहे हैं भैया चोरकट? सुनिए टोटी चुरा के ले गए थे मुख्यमंत्री आवास। सुनिए मैडम, ये आपने कहा अभी कि क्या कहा आपने कि ये जनता जो है भीड़ जो है पैसे दे के बुलाई गई। ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, ये लोग खुद का खाना खा के खुद पहचान में आएंगे कि कौन से पैसे वाले हैं? जो है वो काम करने आती है, वो काम पूरा करती है। हमारे बड़े भाई हैं, आप बात आप कह रही हैं ना। देखिए अखिलेश जी कर रहे हैं। पहचान बताइए कि मैं कैसे पहचानूं कि ये पैसे वाले हैं कि नहीं है? अखिलेश देखिए उसी को बात बता रहे हैं। एक मिनट आप कह रही हैं पैसे वाले। देखिए अखिलेश जी बार बार इस चीज को कहते हैं कि पैसे वाले लोग भीड़ में बुलाए गए। आप सफेद चश्मा लगाएंगी तो सफेद दिखेगा, काला लगाएंगी तो काला दिखेगा, हरा लगाएंगी तो हरा दिखेगा। जिस तरह से अखिलेश जी वहाँ से पैसा दे के सबको बुलवा रहे हैं, हमें लगता है कि वही चीज उनको याद आ रही है कि ये पैसे की भीड़ है। चश्मा लगाए हुए हैं अखिलेश तो पैसे वाला चश्मा लगाए हैं। हाँ, पैसे वाला उनके लौटते नहीं बा अखिलेश यादव के दिष्टराज हो गई बाटे, उनके लौकत नहीं बा।